हम हुकूमत पाकिस्तान और इनको लाने वालों के तहे दिल से मशकूर हैं कि इन्होंने हमेशा से नून लीग की जो भी हुकूमत आई है, जब भी आई है, इन्होंने किसानों को क्रश किया है। तो हम इसके साथ साथ मैडम सीएम जो मैडम मरीम नवाज़ साहब हैं, उनके भी मशकूर हैं कि वो हमें किसान माफिया कहती हैं, और किसान माफिया जो भी हो उसको क्रश करना चाहिए। इसी पॉलिसी पे काम करते हुए हुकूमत पाकिस्तान और उसको लाने वालों ने एक ही रात में तकरीबन 150 रुपये पेट्रोल और 150 रुपये के हिसाब से डीज़ल में इजाफे कर दिए। तो जब थोड़ा सा प्रेशर बिल्ट हुआ तो डीज़ल को मेंटेन रखते हुए 78 रुपीज़ 78 रुपये पेट्रोल में कमी कर दी कि इससे प्रेशर में कोई कमी आ जाए। लेकिन वो ना भी करें आप, मतलब आपने जहाँ पे 150 की है वहाँ पे आप 250 कर दें, हम 500 कर दें, 1500 कर दें, हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी दो वजूहत हैं कि हम जैसे जो छोटे किसान हैं, हमारे पास अब इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने जो हमारी गंदम अब पक कर तैयार हो चुकी है तो हम इस गंदम को हार्वेस्ट कर लें, हमारे पास इतनी भी अब कैपेसिटी नहीं है। तो इसमें जो दूसरी बात है वो ये भी बड़ी अहम बात है कि मैं ये समझता हूँ कि हमेशा से ये ना नेचर का कानून है कि अगर हम किसी के लिए कोई काम करते हैं तो वो हमारे लिए काम करेगा ना। मैं ये समझता हूँ कि हम जो किसान हैं या जो फार्मर्स हैं या जो पंजाब के लोग हैं या जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया इलेक्शन में, तो आपको किसी भी सूरत में हमें सपोर्ट नहीं करना। तो अभी इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल लें कि जो नसीम शाह साहब हैं, हमारे क्रिकेटर या हमारे हीरो, उन्होंने एक ट्वीट की। ट्वीट गलत थी या सही थी, मैं इस बात में नहीं जा रहा। ट्वीट जो भी थी वो गलत थी, सही थी, वो और बात है। लेकिन इसमें उनकी एक ट्वीट पे बात इस हद तक बढ़ गई कि लोग इस हद तक आपसे मुतनफ़र हो चुके हैं कि वो इतना उन्होंने उसको शेयर किया कि आपको उसको बीइंग ए सीएम, मतलब इसको इग्नोर कर देना चाहिए था, इतनी बड़ी बात नहीं थी। बीइंग ए सीएम आपने एक क्रिकेटर पे फ़ाइन इम्पोज करवा दिया, और जो पीसीबी थी या जो चेयरमैन थे पीसीबी के, उन्होंने इस पे फ़ाइन इम्पोज करवा दिया। अब आज जब मैं फ्यूल लेने के लिए गया हूँ अपने ट्रैक्टर में, तो 72,000 का एक ट्रैक्टर की एक टंकी में डीज़ल आ गया है। मतलब एक ट्रैक्टर की एक टंकी में 72,000 का डीज़ल पड़ गया है। तो हम जैसे जो छोटे किसान हैं, हमारे पास अब इतनी भी कैपेसिटी नहीं है, इतनी भी शक्कत नहीं रह गई कि हम अपनी जो गंदम पक कर तैयार हो चुकी हुई है, हम अभी इसको हार्वेस्ट करने का टाइम है और हमारे पास इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि हम इसको हार्वेस्ट करवा लें। तो हाँ, अच्छा, इससे भी बड़ी मुसीबत हमारे लिए ये है कि हम स्पेशली जो किसान हैं, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं, कभी किसी भी पॉलिसी मेकर ने हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अब देखें, गवर्नमेंट ने पहले कहते रहे हैं कि आप गंदम लगाएं हम आपके साथ हैं, गंदम लगाएं हम आपके साथ हैं। अभी उन्होंने कह दिया कि हम आपसे गंदम परचेज ही नहीं करते। मतलब कोई, हम अगर इसको अभी हार्वेस्ट कर लें, रखें कहाँ, क्या करेंगे, कितनी देर तक रख सकते हैं हम? हमारे पास अगर इसको हम आगे सेल नहीं करते फर्दर, ये हमसे कोई उधार पे ले, 6 महीनों की उधार पे ले, और हमें अगली फसल के लिए बीज खाद वगैरह दे दे, हम तब भी देने के लिए तैयार होते हैं। और हम हमेशा से ऐसे ही करते हैं। इसीलिए तो जो किसान है वो हमेशा से मकरूज़ होता गया है। मतलब अभी हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, अब 10,000 मन अगर मिसाल के तौर पे किसी बंदे की गंदम होती है तो वो उसको कहाँ पे स्टॉक करे? हमारे पास स्टॉक करने की भी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास अगली फसल लगाने की भी कैपेसिटी नहीं है। तो हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम किसानों को, जो किसान माफिया है वो बहुत क्रश हो चुका है, उन पे रहम करें थोड़ा सा। और इसके साथ एक और भी हमारी तरफ से एक और रिक्वेस्ट है कि जो हम गंदम अभी हार्वेस्ट कर लें, इसमें हमारे साथ कोई तावन करें, और हमारी कम अज़ कम गंदम लेने वाले तो बने, हम किसको दें? अगर देखें, आप अगर ईरान से या कहीं से डीज़ल पेट्रोल मंगवा रहे हैं और उसके बदले इस हद तक आप इसको इन्फ्लेशन में और इस हद तक महंगा कर रहे हैं, तो इसके बदले में हमसे जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारे पास तो बेचने के लिए अब गंदम है, गंदम के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं। तमाम किसानों के पास पूरे पंजाब में आपके कहने पे, मैडम सीएम के कहने पे हमने गंदम लगाई। आपने कहा आप गंदम लगाएं, हम आपको किसानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपके कहने पे हमने गंदम लगा दी। लेकिन अब हालात क्या बने हुए? अब हालात ये बन गए हैं कि हमसे कोई बंदा गंदम लेने को तैयार नहीं है। मतलब अब हम आड़तियों के पास जाएंगे, आड़तियों को ये कहेंगे, जो आड़ती जो स्टॉकी हैं उनको हम कहेंगे कि आप हमसे गंदम लें, उसके बदले में हमें आप खाद, डीज़ल और अगली जो आने वाली फसल है, मकई है या कॉटन है, उसके लिए हमें पैसे दें या उसके लिए बीज दें। तो वो ये हमसे ले लेंगे और मर्ज़ी से देंगे। मतलब उनका दिल होगा, हम गंदम उनके पास फेंक के आ जाएंगे, उनका दिल होगा वो इसको रखेंगे, उनका दिल नहीं होगा वो इसको रखेंगे ही नहीं। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम अज़ कम हमारी गंदम को अगर आप नहीं परचेज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप किसानों को इससे भी अगले लेवल पे क्रश करना चाह रहे हैं, तो फिर तो चलो आप ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके से हमारे साथ थोड़ा सा भी तावन करें, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है
کہ آپ کو ہمارا کتنا احساس ہوگا، کیونکہ ووٹ جو جتنے آپ کو ملے ہیں اس کا ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. تو ہم جس حساب سے ہاں جس کو جو آپ کو لے کے آئے ہیں آپ ان کو راضی کریں گے، جو آپ کو نہیں لے کے آئے آپ ان کو کسی بھی طریقے سے راضی نہیں کریں گے. مطلب دشمن ہیں ہم، عوام تو آپ کے دشمن ہی ہوئے نا، جو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے آپ ہمیں کیوں ایکسیپٹ کریں گے. تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کسانوں کو بچا لیں، کیونکہ اس کے علاوہ اگر کسانوں نے گندم لگانا چھوڑ دی تو رشیا سے یا یوکرین سے جو آپ گندم پچھلی دفعہ بھی آپ نے منگوائی تھی وہ کھانے کے قابل نہیں تھی، اس سے لوگ بیمار ہو گئے تھے اور لوگ مر رہے تھے. لیکن چونکہ آپ کے تو یہ مسائل نہیں ہیں، آپ کے تو مسائل اور ہیں، آپ کو تو کوئی 12 ارب کا یا 20 ارب کا یا اس طریقے سے جہاز لینے ہیں، جیٹ لینے ہیں، آپ کے وہ فیولز ہیں، آپ کے ایکسپینسز اور طرح کے ہیں، آپ کی 400 گاڑیاں ہیں. تو ہم جو کسان مافیا ہیں آپ سے بنتی کرتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں بھی کسی بھی طریقے سے افورڈ کریں. والسلام.